दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से आज एक बड़ी चेतावनी जारी की गई। उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत देश के 17 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश के आसार बने रहेंगे। कई जगहों पर 60 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आखिरकार देश में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। तो आइए देखते हैं मौसम विभाग की तरफ से किन किन राज्यों में चेतावनी जारी की गई है। 19 मार्च तक देश के कई हिस्सों में तेज आंधी तूफान, मध्यम और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 72 घंटों के दौरान बादलों की मेहरबानी अच्छी बनी रहेगी। आंधी तूफान संग गिरेगा झमाझम पानी, ओलावृष्टि और वज्रपात की भी बड़ी चेतावनी है। वैसे आज भी मौसम विभाग ने यूपी, बिहार समेत 6 राज्यों में तो अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा में बवंडर की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। हिमाचल में बर्फबारी चल रही है। अटल टनल में टूरिस्ट भी फंसे हुए हैं। सबसे पहले उड़ीसा के चक्रवात तूफान की खबर देखिए आप। उड़ीसा में नॉर्वेस्टर तूफान ने इतनी भयंकर तबाही मचाई कि 2 लोगों की मौत हो गई, 17 लोग घायल हो गए। कई गाँव में भारी नुकसान पहुंचा। ये तूफान आया उड़ीसा के मयूरभंज में। यहाँ भवंडर चक्रवात तूफान आया और इसने इतनी तबाही मचाई कि गाड़ियां लिटरली हवा में उछल गई। 70 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ। ये तूफान की तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। उड़ीसा के इस टोर्नेडो में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 200 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त होने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर ऑटो रिक्शा भी हवा में उछल गए और 2 लोगों की मौत के बाद सरकार ने मुआवजे की भी घोषणा की है। 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की तरफ से। इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर की भी एक घटना देखिए। आंधी तूफान का कहर, क्रेशर की दीवार गिरी, मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने जाम लगाकर मुआवजा भी मांगा। वहीं अचानक बर्फबारी की वजह से जो हिमाचल में बर्फबारी हुई, इस वजह से अटल टनल में 1000 से ज्यादा वाहन फंस गए। मनाली पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। कई सारे पर्यटक जो अभी गर्मी के दिनों में हिमाचल घूमने गए, वो अचानक से अटल टनल में फंस गए। हजारों टूरिस्ट। रोहतांग में भी बर्फबारी से दूर दूर तक सैकड़ों गाड़ियों की लाइनें लगी हुई है। ये तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये तो पहाड़ी राज्य हिमाचल में हालात चल रहे हैं। पूरी रात टनल में फंसे रहे सैकड़ों टूरिस्ट। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर भी फिसलन बढ़ी, गाड़ियों में ही रात काटी लोगों ने। अगले 6 दिन वैसे हिमाचल में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है और हिमाचल में टूरिस्ट से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अभी भी हिमाचल के कई जिलों में बर्फबारी जो है वो लगातार चल रही है। ऐसा हिमाचल के 7 जिलों में हिमपात की वजह से तकरीबन 150 सड़कें बंद पड़ी हैं और अगले 6 दिन बारिश बर्फबारी जो है वो जारी रहेगी। मौसम विभाग की चेतावनी है। अच्छा, पहाड़ी राज्यों की बात हो रही है तो हिमाचल के साथ ही उत्तराखंड के भी हालात देख लीजिए आप। उत्तराखंड में वैसे आज तो मौसम साफ नजर आ रहा, लेकिन नैनीताल में आंधी तूफान में छतें भी उड़ गई। उत्तराखंड के भी 4 जिलों में बर्फबारी की चेतावनी, 2 शहरों में ओले भी गिरे। आज 16 मार्च को भी शाम तक उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने की संभावना रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पर्वतीय जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम के साथ गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार रहेंगे। चलिए अब भारत के कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान राज्य में 4 दिन तक आंधी बारिश का अलर्ट है। हनुमानगढ़ में धूप के बीच ओले भी गिरे, पारा 3 डिग्री तक गिरा। आज फिर से बढ़ेगा तापमान राजस्थान में। मानो धूप और बारिश का मिलन देखने को मिल रहा, इस तरह का मौसम अभी राजस्थान में चल रहा है। 18 मार्च से फिर से बदलेगा मौसम, क्योंकि एक नया स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। तो इस वजह से 18 से 21 मार्च तक राजस्थान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी। जैसे देखिए आप, उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में राजस्थान में बारिश का अलर्ट है 18 मार्च को इन जिलों में, और 19 मार्च को तो लगभग पूरे राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। तो सावधान रहें, किसान भाई लोग अपनी फसलों को लेकर थोड़ा विशेष ध्यान रखें, उस हिसाब से प्लानिंग करें, है ना। 19-20 तारीख को पूरे राजस्थान में बारिश हो सकती है ऐसा। चलिए अब देखिए, मध्य प्रदेश में भी 2 दिन तेज गर्मी पड़ेगी, लेकिन फिर 18-19 मार्च को बारिश की चेतावनी है एमपी में भी। भोपाल में धूप से बचने के लिए घरों पर ग्रीन नेट लगाई जा रही है। ग्वालियर, जबलपुर में तो सड़कें भी वीरान पड़ी है। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए, मुजफ्फरनगर में ओले गिरे, बिजनौर में आंधी से पेड़ उखड़े, सहारनपुर में पूर्व प्रधान समेत 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के भी 43 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। जी हाँ, भयंकर गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में भी मौसम मानो अचानक बदल गया। देर रात कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। कल भी नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या समेत तकरीबन 15 शहरों में तेज बारिश हुई, हवाएं चली। और इस बीच यूपी में मौसम विभाग की चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जो है वो फिर से शुरू हो गया है। तो प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी इलाकों में आज सोमवार को भी बारिश के आसार रहेंगे। इस दरमियान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और ओले भी गिर सकती हैं। वहीं 2 दिन बाद 19 मार्च से यूपी में भी एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा, जैसा राजस्थान वगैरह में एमपी में चेतावनी है ना, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी 19 मार्च को बारिश और आंधी का दौर और तेज देखने को मिलेगा। ऐसा यूपी के किन किन जिलों में आंधी बारिश ओले का अलर्ट है, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए उत्तर प्रदेश के बाद अब देखिए बिहार की स्थितियां। समस्तीपुर और दरभंगा में कोहरे की वजह से 0 विजिबिलिटी चल रही है। बिहार के सभी जिलों में
में आज बारिश का अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। बाकी लगभग पूरे बिहार में 38 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो कुछ जिलों में येलो अलर्ट है, देख सकते हैं आप, जानकारी भी है। अच्छा, पंजाब में भी देखिए मार्च महीने में मानो फिर से ठंड लौटी। जालंधर समेत 3 जिलों में ओले गिरे। पंजाब में आंधी बिजली गिरने और चंडीगढ़ में बारिश का भी अलर्ट है और किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हो रहा है इस बेमौसम बारिश की वजह से। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गेहूं धान वगैरह की फसलें पूरी तरह से आड़ी पड़ चुकी हैं। इस वजह से किसान भाई लोगों को फसलों में भारी नुकसान भी होता है क्योंकि पैदावार अच्छी नहीं होती है। और अब देखिए झारखंड के भी सभी जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है। 17 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट, ओलावृष्टि की भी संभावना रहेगी। 21 मार्च के बाद फिर पारा चढ़ेगा, यानी फिर गर्मी पड़ेगी। लेकिन तब तक तो झारखंड के 17 जिलों में ऑरेंज चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। ये देख सकते हैं आप, कल और परसों 17, 18, 19 मार्च तक भी झारखंड राज्य के अधिकतर हिस्सों में मौसम बदला हुआ रहेगा और बारिश का सिलसिला जो आपको जारी देखने को मिलेगा, ये मौसम विभाग का कहना है। इधर हरियाणा में देखिए रात का तापमान 3.5 डिग्री तक गिरा। आज भी मौसम खराब ही रहेगा। पानीपत, गुरुग्राम में रात को आंधी बारिश की घटनाएं देखने को मिली। यमुनानगर में बिजली का तार टूटा, इस वजह से कई जगहों पर फसलें खराब हो गई। ये ओलावृष्टि की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी देखिए दोस्तों गरज चमक के साथ आंधी बारिश का अलर्ट है। राजनांदगांव में 40.5 डिग्री पारा पहुंचा। सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा चल रहा तापमान। अगले 4 दिनों में राहत की उम्मीद रहेगी। गुजरात में भी मौसम में बदलाव देखने को मिला। 18 से 20 मार्च तक गुजरात के भी कई जिलों में बारिश की संभावना है। बाकी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन पहाड़ी राज्यों में तो बर्फबारी चली रही है, मैंने आपको बताया अपडेट। और भी अगले 24 घंटों के दौरान अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रह सकता है तो देख सकते हैं आप। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इन 3 राज्यों में तो अति भारी बारिश का अलर्ट है। बाकी इसके अलावा बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, तेलंगाना, उड़ीसा और उत्तराखंड, इन राज्यों में अति भारी बारिश की चेतावनी है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं और आपके यहाँ भी मौसम के हाल क्या चल रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।